धन्यवाद साहब। बहुत सी बातें हो गई। मुझे मालूम है हम सबको आखिरी दिन के रैलियों के लिए भागना है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन मैं दो एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं भी और पार्टी भी, हम लोग कई दिनों से दो जो मॉडल बात किया करते थे केजरीवाल जी की, हम शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल की बात करते हैं, उस पर जितने सवाल हमने इनसे खड़े किए आज तक इनका एक जवाब नहीं आया। मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूँ, बहुत समय पहले मैंने इनकी सरकार से सवाल पूछा था कि आप अपने आप को वर्ल्ड क्लास हेल्थ कहते हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कहते हो, क्या मापदंड है? या खुद ही कोई प्राइज आपने लेके अपने आप को ही माला पहना दी? आज तक इनकी सरकार का जवाब नहीं आया और दुनिया में यह पता चला कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ या वर्ल्ड क्लास एजुकेशन करके तो कोई मापदंड ही नहीं है, आप किसी को कुछ भी बना दो। लेकिन मैं केजरीवाल साहब से जरूर पूछना चाहता हूं कि आप जिस तरीके के काम शिक्षा और स्वास्थ्य में करते थे, वो हमारी जो 15 साल की सरकार थी उसके क्रांतिकारी काम से आप उसका औसतन भी आप विकास नहीं कर पाए। अगर हमने 150 स्कूल बनाए तो आप 11 पे अटक गए। ये जो सुंदर कमरों की बात किया करते थे, मैंने बार बार वो फोटो दिखाई है कि इससे बराबर के सुंदर कमरे, सुंदर कॉरिडोर, सुंदर बाथरूम तो हम लोगों की सरकार में प्रोजेक्ट रूपांतर के अंतर बनते थे। सवाल सिर्फ ये बनता है कि उस समय नए कमरे, सुंदर कमरे, पेंटेड कमरे, अच्छी तरीके के कमरे 7 लाख रुपए कमरे में बन जाते थे। आज वो 24 लाख रुपए कमरे कैसे हो गए? ये जरूर है तिगुना। अगर ये कहते हैं कि 3 गुना हमने पैसा खर्च किया, तो पैसा तो 3 गुना खर्च किया, रिजल्ट उसके आसपास भी नहीं निकला। वही अस्पताल हम बनाते हैं, अगर 19 अस्पताल कांग्रेस की सरकार बना पाई तो आप कम से कम एक ही बना देते। 7 अस्पताल हम लोगों के समय बनने थे, जिसमें बुराड़ी भी था, जिसमें द्वारका का भी था, जिसमें इंदिरा गांधी जी के नाम का अस्पताल था, वो तक आप नहीं बना पाए। अगर कोविड के समय कम से कम ये 3-4 अस्पताल ही बन गए होते, कुछ बेड्स और अवेलेबल होते तो और कुछ नहीं तो मुझे लगता है 2-4-5 हजार जिंदगियां ही कम से कम दिल्ली में बच गई होती। और बार बार मैंने ये कहा है कि ये जो इतनी जिंदगियां बच सकती थी, इसका सीधे सीधे जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस ने 7 अस्पतालों की जमीनें तैयार कर दी, 3 पर काम चालू कर दिया, आप उसको 7-8 साल में बना तक नहीं पाए, बेड्स नहीं बना पाए। और जो लोग इन बिस्तरों के कारण, इन बेड्स के कारण जिनकी मृत्यु हो गई, उसका कौन जिम्मेवार है? आज तक ना केजरीवाल साहब ने यह जवाब दिया है, ना किसी ने इस तरीके के सवाल इनसे पूछे हैं। और अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं तो मैं तो बार बार सवाल पूछता हूं कि आपको याद होगा कि जब टीकाकरण शुरू हुआ था कोविड का, तो टीकाकरण तो दुनिया में सबसे आसान चीज होती है। टीकाकरण तो वो चीज है कि नर्सें और डॉक्टर घर घर जाकर भी टीका लगा देते हैं। कम से कम मोहल्ला क्लिनिक में टीकाकरण ही हो जाता। जो क्लिनिक टीकाकरण के लायक नहीं मानी गई, वो वर्ल्ड क्लास हेल्थ कहां से हो गई है? आज तक मुझे नहीं बात समझ में आई। तो इनका ना स्वास्थ्य का मॉडल है, ना हेल्थ का मॉडल है, बाकी तो सब चीजें इनसे हमने ध्वस्त ही कर दी। क्योंकि मैं 2 और बातें बस कह के अपनी बात बंद करूंगा जो मुझे इस चुनाव में एहसास आया। और ये एक वाक्य था, बहुत पहले मुझे किसी एक बहुत बड़े नेता ने बताया था, और वो मैं दिल्ली में होते देखता हूं। वो कहता था कि साहब, चुनाव में क्रांति तब आती है जब वोटर कार्यकर्ता बन जाता है। और हमने देखा कि हमारे लोग हों या ना हो, जगह जगह वोटर कांग्रेस की दिल्ली की बात कर रहा है, वोटर 10 साल पहले की दिल्ली बात कर रहा है। जहां हम जाते हैं वोटर हमें कहता है कि भाई साहब कुछ मत करो, केजरीवाल को हटाओ। तो जब वोटर कांग्रेस का कार्यकर्ता बन गया है, तो जैसे देवेंद्र भाई ने कहा, मैं आशा करता हूं कि उसका पूरा आशीर्वाद हमको मिलेगा। और मैंने जिस तरीके से कम नई दिल्ली में इनके धनबल का चुनाव देखा है, कोई पोस्टर बांट रहा है, कोई 2,500 रुपया दे रहा है, कोई जूते बांट रहा है, कोई कुछ और बांट रहा है। हम तो इतना कहेंगे कि ये लोग अब कर रहे हैं दिल्ली में सिर्फ दाम की बात, और केवल कांग्रेस है जो करती है काम की बात। ये मेरे हिसाब से यही हमारा चुनाव है, और लोग काम पर वोट देंगे, दाम पर आप समय ले सकते हैं, वोट नहीं खरीद सकते। धन्यवाद।